हिंदू धर्म में जितनी अहमियत देवी देवताओं की है उतनी ही उनके वाहनों की भी है। असल में देवताओं के साथ पशु पक्षियों को उनके व्यवहार के अनुरूप जोड़ा गया है और पशु पक्षियों की रक्षा के कारण भी उन्हें देवी देवताओं के साथ जोड़ा गया है। यदि उन्हें नहीं जोड़ा जाता तो शायद पशु पक्षियों के साथ हिंसा का व्यवहार और अधिक बढ़ जाता। तो आइए जानते हैं कि इन देवी देवताओं और उनके वाहनों के पीछे छुपे सकारात्मक परिणामों को। शिवजी का वाहन नंदी जिस तरह गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, उसी तरह बैलों में नंदी श्रेष्ठ माने जाते हैं। शांत, सौम्य, भोले और दयालु स्वभाव वाले शिव भगवान का वाहन नंदी भी उन्हीं के भांति शांत, सौम्य और भोले स्वभाव के होते हैं। विष्णु जी का वाहन गरुड़ को त्याग व वैराग का सूचक माना जाता है। अगर हम माँ लक्ष्मी की बात करें तो उनका वाहन उल्लू, जिसे उलूक भी बोलते हैं, को भूत और भविष्य का ज्ञाता जाना जाता है। ये कहा जाता है कि उन्हें पहले से ही भविष्य का ज्ञान होता है और इसी कारण माँ लक्ष्मी ने उल्लू को अपना वाहन बनाया और उलूक वाहनी कहलाई। माँ सरस्वती का वाहन हंस, सांकेतिक भाषा में हंस जिज्ञासा और पवित्रता के लिए माना जाता है। भैरव का वाहन श्वान, जिसे हम कुत्ता कहते हैं, एक रहस्यमयी प्राणी है। हिंदू धर्म में इसे कुशाग्र बुद्धि और रहस्यों को जानने वाला प्राणी माना गया है। कामाख्या देवी और मनसा देवी का वाहन सांप पृष्ठ वंशी सरिसव वर्ग का प्राणी है। कृष्ण जी का वाहन गौ माता। श्री कृष्ण को ग्वाला कहते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से ही गायों से काफी प्रेम रहा है। गाय को अदिति भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है भगवानों की माँ, इसीलिए हम गाय को गौ माता कहते हैं। माँ पार्वती का वाहन बाघ स्फूर्ति व निरंतर कर्म करने वाला पशु है। अतः माँ देवी कुछ विशिष्ट रूपों में बाघ की सवारी करती हैं। गणेश जी का वाहन मूषक। मूषक की एक विशेषता यह है कि इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। माँ दुर्गा का वाहन शेर। दुर्गा को शक्ति कहा जाता है और सिंह स्वयं शक्ति, बल, पराक्रम, शौर्य और क्रोध का प्रतीक है। कार्तिकेय का वाहन मयूर चंचल, सौंदर्य, लावण्य, सहयोग या कहें तो योग शक्ति का प्रतीक है। इंद्रदेव का वाहन सफेद हाथी, जिसे हम ऐरावत हाथी भी कहते हैं। समुद्र मंथन के दौरान रत्नों में से एक ऐरावत की भी उत्पत्ति हुई थी। हाथी शांत, समझदार और तेज बुद्धि के माने जाते हैं। माँ कालरात्रि का वाहन गधा उत्तम स्मरण शक्ति रखता है। गधे को घोड़े की तुलना में अधिक बुद्धिमान माना गया है। दिशा और मार्ग के विषय में गधे की स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। इस जीव में गजब की सहनशीलता होती है। सूर्य देव का वाहन घोड़ा। घोड़े को गति, क्षमता, शक्ति के कारण सूर्य देव ने वाहन के रूप में चुना। घोड़ों की 5 इंद्रियां काफी विकसित होती हैं। उनकी बहुत गूढ़ छठी इंद्रिय भी विकसित होती है, जो मनुष्यों में बहुत कम देखने को मिलती है। माँ गंगा का वाहन मगरमच्छ। जल में रहने वाला हर प्राणी पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मगरमच्छ हर परिस्थिति में जी लेते हैं, इसीलिए जल में मगरमच्छ की अनुपस्थिति से पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ सकता है। कामदेव का वाहन तोता बहुत चंचल पक्षी होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह ध्वनियों का अनुकरण करता है। यह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए भी जाना जाता है। इसमें सीखने की बहुत तीव्र क्षमता होती है, इसीलिए यह ध्वनि का अनुकरण बहुत आसानी से कर लेते हैं। इन्हें लव बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है और लव बर्ड्स को विशेष रूप से अपने तंग बंधन के लिए माना जाता है, क्योंकि वे लंबे समय तक सिर्फ एक जगह पर साथ बैठे रह सकते हैं। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि संसार के सभी जीव प्राणियों में एक सी आत्मा है और आत्मा परमात्मा का ही अंश है। इसलिए किसी भी जीव प्राणी को कष्ट देने का मतलब है परमात्मा को ही कष्ट देना। उम्मीद करती हूँ अब आप परमात्मा की बनाई हुई इस सृष्टि का
इन जीवों का और प्राणियों का ध्यान रखेंगे।